एक घिनौने कृत्य का आरोप बीजेपी के विधायक के ऊपर लगता है। लंबी सुनवाई होती है और आखिरकार अदालत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन आखिरकार उसी व्यक्ति को जमानत भी देती जाती है। नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। जब उस आदमी को उम्र कैद की सजा दी जाती है, बीजेपी में एक सन्नाटा पसरा हुआ होता है, जैसे उनका कोई बहुत महान नेता किसी महान कार्य के लिए जेल चला गया है। बड़े अफसोस में रहते हैं, लेकिन जब अदालत से उसको राहत मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े और दिग्गज बड़के नेता और मंत्री वाहवाही करने लगते हैं। अदालत से कहते हैं वाह वाह, यही तो न्याय है, यही तो न्याय चाहिए था और यही न्याय था जो देर से मिला, लेकिन मिला न्याय। एक मंत्री जी पीड़िता की तरफ से किए गए प्रदर्शन की खिल्ली उड़ाते, लेकिन आज मसला यह नहीं है कि मंत्रियों ने जश्न कैसे मनाया। इस जश्न पर पानी फिरने जा रहा है, क्योंकि अदालत के उस फैसले के बाद अब जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो क्या वाकई कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो फैसला लिया गया अदालत की तरफ से वो अब रद्द कर दिया जाएगा? क्या अब कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा? क्या जमानत वाले मामले पर वो फिर से गिर गया है? क्या बीजेपी का ये लाडला पूर्व विधायक जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा? आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस पूरे मामले पर मिट्टी डाली जाए, पानी डाला जाए और कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर लाया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करता हूं, चल रहा है 2025, खबर 2012 की है। पहले मैं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में नहीं बता रहा, यही सर्द मौसम था, महीना भी दिसंबर का था। एक विभत्स घटना सामने आई थी। घटना यह कि चलती हुई बस में एक बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की, जिसे हमने निर्भया रेप कांड के नाम से जाना है ना। निर्भया गैंग रेप कांड याद होगा आपको। वो बच्ची दम तोड़ देती है, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ ये हर किसी ने देखा। न केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बल्कि जो उस वक्त मौजूदा सरकार थी उसकी चूल्हे तक हिल गई थी। ये महिलाओं का अपमान करने वालों के लिए सबसे तगड़ा झटका था। तब कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप इसी बीजेपी ने लगाए थे। तब बीजेपी नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। अब संयोग देखिए या प्रयोग, अब आप समझिए क्या है। यही दिसंबर का महीना चल रहा है, वैसे ही सर्द हवाएं चल रही हैं। पीड़िता पहुंचती है दिल्ली के इंडिया गेट, उस पीड़िता को घसीटकर वैन में डाल दिया जाता है। मसला बीजेपी के पूर्व विधायक से, एक लाडले विधायक से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए संयोग क्या है। कांग्रेस की सरकार उस समय दिल्ली में भी थी और केंद्र में भी। आज बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और दिल्ली में भी। उसी दिल्ली के अंदर अपने पूर्व विधायक के उस कुकर्मों को छिपाने के लिए सारी हदों को पार किया जा रहा है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार हैं क्या? आज प्रदर्शन दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा क्या वाकई फैसला पलटने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये देखिए क्या हो रहा है। महिलाएं उतर आई हैं भाई सड़क पर। अब देखिए, तो वी वांट जस्टिस के नारे लगे हैं। यह खबर निकल कर आई है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का भारी विरोध हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। फिर से जनता एकजुट हो रही है, फिर से लोग एकजुट हो रहे हैं और मसला बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। दरअसल मसला शायद आप एक पक्ष देख रहे हैं, जिस पक्ष में महिला ने, उस लड़की ने जो आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाए वो तक है। नहीं, उससे आगे की कहानी है। कहानी यह है कि जब उस पर गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद से ही बीजेपी उसे सहराने में लगी हुई थी पूरी तरीके से। पीड़िता के एक रिश्तेदार, उनके थाने में दावा किया गया था पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये उस समय का आरोप था। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। उसके परिवार पर हमले हो रहे थे और ये सब आरोप किसी और पर नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर पर थे। रामराज कहने से रामराज नहीं आता, उसे दिखाना पड़ता है। देर ही सही, लेकिन जनता की समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है। देखिए, महिलाएं सामने खड़ी हुई हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठा हुई। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने का भारी विरोध हो रहा है।
जनवादी महिला समिति समेत अन्य महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने का विरोध किया और सजा की मांग की है कि उसकी सजा पूरी होनी चाहिए। बार बार बीजेपी इस बात को लेकर बड़ा बच रही थी कि हमने थोड़ी ना कुछ किया है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो फैसला आया वो अदालत ने दिया, जो सजा को लेकर है, जमानत को लेकर है, वो अदालत ने किया, ये इन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ओम प्रकाश राजभर ही क्यों कर रहे थे, हंसी माखौल उड़ा रहे थे। ये नहीं बता पाए दया शंकर सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर का ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें उन्होंने कहा यह न्याय की जीत है। न्याय बताए से इंसाफ बताया, यह समझ में नहीं आया। जबकि जब उम्र कैद की सजा मिली थी कुलदीप सिंह सेंगर को, तो दया शंकर सिंह का एक बयान नहीं कह सकते कि वाकई अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, कह देते तब। अब आइए अगला दिखाता हूं। महिलाओं की गरिमा से के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। AIDWA महिलाएं इकट्ठी हुई, भारी तादाद में वहां प्रदर्शन चल रहा है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। लोग भारी तादाद में वहां न केवल जुटे बल्कि प्रदर्शन हुआ। इसके बाद जरा देखिए और भी जगह हो रहा, देखते चलिए। पहले ये देखिए मेट्रो के अंदर भी ये पोस्टर लेकर लोग खड़े हैं। देखिए सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सबने न्यूज चैनल्स में देखा होगा, कुलदीप सेंगर बीजेपी का MLA है। 2017 में एक बच्ची के साथ में रेप केस में ये आरोपी करार दिया गया था कोर्ट द्वारा, दोषी। CBI जांच में भी इसको दोषी करार दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर इसको बेल दे दी है। तो आप सब देश की जनता हो, इस बेटी के न्याय के लिए भारतीय युवा कांग्रेस आप लोगों से मांग करती है। तो लगातार मांग की जा रही। दिल्ली मेट्रो में उठी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की अदालत में पहुंचकर उस पीड़िता की आवाज को बुलंद किया, जिसे न्याय मांगने पर सड़कों पर घसीटा गया था। ये 3 दिन पहले की खबर है। अब चूंकि NI की खबर है, ये नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाथ में माइक है, क्या बोल रहे हैं बता देता हूं। दिल्ली उन्नाव रेप केस, हाईकोर्ट द्वारा दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ लोग जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने चेतावनी दी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर, प्रदर्शन तुरंत समाप्त करें नहीं तो 5 मिनट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, धमकियां दी जा रही हैं। इस प्रदर्शन से इन्हें दिक्कत हो रही है। अभी 2 दिन पहले जब क्रिसमस के मौके पर यहां वहां हर जगह तोड़फोड़ कर रहे थे वो लफंगे, तब ये नहीं जाग रहे थे। प्रदर्शन एक न्याय की मांग पर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या यही वह नया भारत है जिसका सपना दिखाया था मोदी जी? जी हां, आगे देखिए। कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद निलंबन पर एड़वा विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन, जमानत रद्द कर सजा बहाल करने की मांग उठ रही है। लगातार ये आवाज अब उठती जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि जब ऐसी आवाज उठती है तो कई चीजें पलट जाती हैं। तो क्या वाकई होने जा रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर का बाहर आना मुश्किल हो जाएगा जेल से। नमस्कार।